बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान से आए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबल के कुएं में उल्टा लटके हुए हैं। ये फरिश्ते जमीन पर क्यों आए और इन फरिश्तों को बाबल के कुएं में क्यों लटका दिया गया, और इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये क़यामत तक इसी बाबल के कुएं में उल्टे लटकते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे। ये दोनों किरदार फरिश्ते थे या फिर जिन्नात, और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी और इसको किस वजह से ज़ोहरा सितारे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस्लाम में जादू हराम है, इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारूत के वाक़े की हकीकत क्या है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है, और कुरान पाक में इस वाक़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का क्या इरशाद है। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बनी इसराइल की रिवायत में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया और उसको अपनी खिलाफत से नवाजा, वही इंसान जब जमीन पर आया तो उसकी नस्ल में से कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और कत्लो गारत और फितना फसाद फैलाने लगे। तो एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि या रब, इंसान तो खून बहाने वाला है और फसाद फैलाने वाला है, इसके बावजूद भी इंसान को खलीफा बना दिया गया है, जबकि हम हर वक्त तेरी हमदो सना करते हैं और तेरी नाफरमानी नहीं करते, इसलिए हम तेरी खिलाफत के ज्यादा लायक थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, इसी वजह से इंसान ज्यादा गुनाह करता है। अगर यही चीजें और सिफात तुम लोगों के अंदर रख दी जाएं तो तुम लोग भी इसी तरह बुराई के अंदर मुब्तला हो जाओगे और मेरी नाफरमानी करने लगोगे। तो इस बात पर फरिश्ते बोले कि या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी ना जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने अंदर से दो फरिश्तों को चुन लो। तो फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्ते, जिनका नाम हारूत और मारूत था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे और अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुजार थे, उन दोनों फरिश्तों को चुन लिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को बशरी ख्वाहिशात देकर, गुस्सा और शहवत इनके अंदर रखकर जमीन पर उतार दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये दोनों फरिश्ते सुबह जमीन पर आते और शाम को अल्लाह ताला का इस्मे आज़म पढ़कर आसमान पर चले जाते। ये मामूल इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फरिश्ते शहर बाबल पहुंच गए और वहाँ ये दोनों फरिश्ते लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ के फैसले करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों फरिश्तों की शोहरत पूरे बाबल शहर में फैल गई। इसी बाबल शहर के अंदर एक ज़हरा नामी हसीना रहती थी, जिस पर पूरा शहर जान छिड़कता था, लेकिन ये हसीना अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी। एक दिन इन दोनों फरिश्तों ने बाबल की इस हसीनो जमील ज़हरा नामी औरत को देखा तो देखते ही उसके हुस्न जमाल के जाल में फंस गए और उस पर दिल हार बैठे। ये दोनों फरिश्ते उस ज़हरा नामी औरत के पास गए और उसके साथ जिना करने की ख्वाहिश की। उस वक्त ज़हरा नामी औरत ये कहने लगी कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को उस वक्त पूरा करूंगी जब तुम लोग अपना दीन छोड़कर मेरे दीन को कबूल कर लोगे। तो फरिश्तों ने ज़हरा औरत से पूछा कि तुम्हारा मजहब कौन सा है। तो उसने कहा कि मैं फलां बुत की पूजा करती हूँ, अगर तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरे उस बुत को खुदा मान लोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस चले गए और उसके मजहब को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों फरिश्तों की दोबारा मुलाकात ज़हरा नामी औरत से हुई और इस औरत के हुस्न जमाल को देखकर उनसे रहा ना गया और वो इस औरत से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। उस वक्त इस औरत ने कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना करूंगी जब तक तुम इन 3 कामों में से एक काम ना कर लो। ज़हरा की ये बात सुनकर फरिश्तों ने पूछा कि वो 3 काम कौन से हैं। तो वो औरत कहने लगी कि या तो तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरा मजहब इख्तियार कर लो और बुतों की पूजा शुरू कर दो, या फिर तुम लोग मेरे शौहर को कत्ल कर दो क्योंकि वो बहुत गैरत वाला है और अगर उसे हमारे ताल्लुक का पता चला तो वो मुझे कत्ल कर डालेगा, और या फिर तुम लोग शराब पियो जिसके बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। जब फरिश्तों ने इस औरत की ये बात सुनी तो एकदम खामोश हो गए और कुछ देर सोचने लगे। उस वक्त फरिश्तों ने आपस में ये मशवरा किया कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बुतों की पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह है और किसी इंसान को कत्ल करना भी गुनाह कबीरा है, लेकिन शराब पीना इन दोनों गुनाहों के मुकाबले में छोटा गुनाह है। क्यों ना हम शराब पी लें और उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। इसी तरह ये दोनों फरिश्ते शराब पीकर उस औरत के साथ बदकारी करने पर राजी हो गए। ये दोनों फरिश्ते उस औरत के बताए हुए वक्त पर उसके घर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने खूब शराब पी और शराब के नशे में धुत हो गए। उस वक्त वो औरत उनके सामने अपने खुले हुए बालों के साथ उनके पास आकर बैठ गई। जब इन फरिश्तों ने उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा
तो उस औरत ने कहा कि ठहरो, पहले मुझे वो कलमात सिखाओ जिन कलमात को पढ़कर तुम लोग आसमानों की तरफ लौट जाते हो। चूंकि ये दोनों फरिश्ते उस वक्त उसके हुस्न और जमाल को देखकर शहवत के हाथों मजबूर हो चुके थे, इन दोनों फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला का इस्मे आजम उस औरत को सिखा दिया, जिसकी मदद से वो रोजाना शाम को आसमानों की तरफ लौट जाया करते थे। इसके बाद इन दोनों फरिश्तों ने उस औरत के साथ बदकारी की और इस बदकारी के दौरान ही उस औरत का शौहर भी वापस आ गया। जब उस औरत के शौहर ने इन दोनों फरिश्तों को अपनी बीवी के साथ बदकारी करते हुए देख लिया तो इन दोनों फरिश्तों ने उस शौहर को कत्ल कर दिया। उसके बाद इन दोनों फरिश्तों ने उस औरत के खुदा यानी बुत को भी सजदा कर दिया और शिर्क के अंदर भी मुब्तला हो गए। इस तरह जब ये फरिश्ते उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुके तो उसके बाद उस औरत ने वो कलमात पढ़े जो कलमात फरिश्तों ने उसको सिखाए थे। वो कलमात पढ़ते ही वो औरत आसमानों की तरफ चली गई और वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ज़हरा नामी सितारे की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया। इधर जब इन दोनों फरिश्तों को शराब के नशे से होश आया तो ये दोनों फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे कि ये हमने क्या कर दिया। जब इन दोनों फरिश्तों ने वो कलमात पढ़कर आसमान की तरफ जाना चाहा तो ये दोनों फरिश्ते आसमान की तरफ ना जा सके। इस तरह ये दोनों फरिश्ते शहवत के हाथों मजबूर होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के मुजरिम करार पाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों को ये इख्तियार दिया कि या तो ये अपनी सजा इस दुनिया में ले लें या फिर आखिरत की सजा को इख्तियार करें। चूंकि ये फरिश्ते जानते थे कि आखिरत का अजाब हमेशा का अजाब है और वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा दर्दनाक है, इसलिए इन दोनों फरिश्तों ने दुनिया के अजाब को इख्तियार कर लिया, जिस पर अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों को बाबल के कुएं में कैद कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हारूत और मारूत के किस्से के बारे में। कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है और इस वाक़े के अंदर कितनी हकीकत है और ये फरिश्ते लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाते हैं, और ये सुलेमान के अहद हुकूमत में उस जादू के पीछे पड़ गए जो शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कुफर ना किया बल्कि शैतान काफिर हुए जो लोगों को जादू सिखाते थे। और ये तो उस जादू के पीछे भी पड़ गए थे जो बाबिल शहर में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था, और वो दोनों किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक ये ना कह लेते कि हम तो सिर्फ लोगों का इम्तिहान है, तो ऐ लोगो तुम अपना ईमान जाया ना करो। वो लोग इन फरिश्तों से ऐसा जादू सीखते जिसके जरिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डाल दें, हालांकि वो इसके जरिए किसी को अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और ये ऐसी चीज सीखते थे जो उन्हें नुकसान दे और उन्हें नफा ना दे, और यकीनन उन्हें मालूम है कि जिसने ये सौदा लिया है आखिरत में उसका कुछ हिस्सा नहीं है, और उन्होंने अपनी जानों का कितना बुरा सौदा किया है। क्या ही अच्छा होता अगर ये जानते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरिश्तों को जादू सिखाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस दौर में शहर बाबल के लोग जब अल्लाह तबारक व तआला का नबी कोई मोइज़ा दिखाता तो वो लोग अल्लाह के नबी के मोइज़े को देखकर ये कहते कि ये तो जादू है, और माज़ अल्लाह इस दौर में नबियों को भी जादूगर कहा जाता था। तो अल्लाह ताला ने अपने दो मुकर्रब फरिश्तों को जमीन पर उतारा ताकि वो शहर बाबल में लोगों को जादू सिखाएं, ताकि इन लोगों को ये पता चल सके कि जादू और अल्लाह के नबी के मोइज़े में क्या फ़र्क है। इसी वजह से ये दोनों फरिश्ते जमीन पर आए और अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू सिखाते रहे। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अपने इन दो मुकर्रब फरिश्तों को ये हुक्म फरमाया कि जो भी तुमसे जादू सीखने के लिए आए तो पहले उसे इस बात की आगाही कर देना कि जादू एक कुफर है, इसलिए तुम लोग जादूगरों की इत्तबा से दूर रहो और मेरे नबी पर ईमान ले आओ। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बनी इसराइल की रिवायात में हारूत और मारूत के जिस वाक़े का जिक्र है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, और क्या वाकई हारूत और मारूत ने ज़हरा नामी औरत के साथ जिना किया था? तो इस वाक़े के बारे में मुफस्सरीन इरशाद फरमाते हैं कि इस वाक़े की सारी रिवायत बगैर किसी सनद के हैं और इस वाक़े के अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के फरिश्ते मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं। इस किस्से पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हारूत और मारूत के वाक़े को जिस हद तक बयान किया है और जितना वाक़या कुरान पाक में आया है उसी वाक़े पर हमारा ईमान लाना ज़रूरी है, और हम उतने ही वाक़े पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल की जितनी भी रिवायात हैं वो तमाम तर ज़ईफ़ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरिश्तों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि वो वही काम करते हैं जिनका उन्हें अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दें और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना और मरना नसीब फरमाएं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा
اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اب آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔